हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं अपने चैनल शिवर स्टडी अड्डा पे एक बार फिर। तो बहुत दिनों से सिर्फ एक एक क्वेश्चन मैं डाल रहा था, तो बहुत सारे मेरे जानने पहचाने वाले ने कहा कि नहीं, कुछ ज़्यादा मतलब क्वेश्चन एक ही साथ मर्ज करके आना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को क्या होगी, सहूलियत होगी। तो इसीलिए आज इस एक्सरसाइज 13.2 का पूरा जो है सफाया करने के लिए मैं आ गया हूँ। ठीक, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज की क्लास थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है। तो क्वेश्चन 6 तक मैंने करा दिया था, ये क्वेश्चन मेरा 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन 7 को आप राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग वही अपने पुराने अंदाज में आगे बढ़ेंगे। चलिए, इतना टाइम काफी है। और ये मेरे छोटे भाई हैं, प्लीज आ जाइए थोड़ा देर के लिए। ये इन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया था कि नहीं, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था वीडियो डालना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सपोर्ट किया कि नहीं सर डालिए। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, फिर हम एक बार और स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि द इनर डायमीटर of a circular whale is 3.5 मीटर, it is 10 मीटर deep। मतलब कि एक वेल दे रखा है, एक कुआं दे रखा है, और वो कुआं कैसा है, सर्क्यूलर, दैट मीन्स सिलेंडर के तरह का है, जिसका डायमीटर, दो बातें ध्यान रखनी है, डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, और डीप दैट मीन्स हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तब फाइंड आउट, मतलब कि क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट में इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरी तरीके से साफ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और सेकंड में क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ Rs 40 पर मीटर स्क्वायर। मतलब सेकंड में क्या कह रहा है कि अंदर का जो कुआं है, अंदर का जो वेल है, उसको प्लास्टर जब करेंगे तो प्लास्टर करने का खर्च क्या है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग करने पर 40 रुपीज खर्च होते हैं। तो बस क्वेश्चन ज्यादा उलझाया हुआ नहीं है, बहुत ही साफ है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हो। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का फिगर बनाएंगे, क्या वही पुराने अंदाज में पहले सिलेंडर का फिगर बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन बनाने की तरफ बढ़ना। ये मेरा सिलेंडर का फिगर तैयार हो गया, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, 3.5 मीटर, और h दैट मीन्स हाइट। क्वेश्चन में डीप देकर बता रखा है, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, डीप है, लेंथ है, वो हाइट को ही डिनोट करते हैं। तो h दैट मीन्स हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तो अब आइए क्वेश्चन बनाने चलते हैं। तो भाई मैंने बता ही रखा है, पुराने वीडियो जो मैंने बता रखा है, बनाने का अंदाज वही पुराना है अपना। जो बातें दे रखी है पहले उसको लिखेंगे और उसके बाद वहीं से ढूंढेंगे कि क्या बनाना है। अब इतनी बातें दे रखी है जो कि मैंने लिख दिया, तो फिर आप इसको राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते हैं कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक, आइए। चलिए, हो गया होगा। अब आइए समझते हैं कि क्या लिख दिया और क्यों लिख दिया। तो बस अगर आप वीडियोज देखते होंगे तो कोई नई बात नहीं लिखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या लिख दिया। अब दे रखा है डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर बुक में कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। जब मैंने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाया तो यह हो गया 7/2 मीटर। लेकिन डायमीटर से कोई लेना देना नहीं, डायमीटर जैसे ही आए उसको खल्लास कर देना है, निकाल लेंगे क्या, रेडियस। सो रेडियस ऑफ द व्हील, अब रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, डायमीटर का जब आधा दैट मीन्स हाफ करेंगे तो कितना होगा, 7/4 मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, हाइट, हाइट कितना दे रखा है, हाइट ऑफ द व्हील दैट मीन्स h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये दो बातें दे रखी है जिसको मैंने लिख दिया। अब आइए आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए।
अब आइए निकालना क्या है नाउ। तो ज्यादा दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन आपको नहीं दिया है, पूरी तरीके से क्लियर है कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया में भी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए बनाते हैं नाउ। घबराना नहीं है, इनर या आउटर दे दिया तो ये कुछ नहीं है, ये सब चोंचले है आपको परेशान करने के लिए, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे ध्यान देना है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में सी से लिख सकते हैं। सी का मतलब कर्व्ड, इसका मतलब सरफेस और ए का मतलब एरिया। तो नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल इज इक्वल। अब वेल दैट मीन्स सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही पुराना वाला 2 पाई RH स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, बच्चा बच्चा जानता है, घबराना नहीं है। R दैट मीन्स रेडियस, कॉपी पलट करके देखिए 7/4 क्या मीटर, और H दैट मीन्स हाइट 10 मीटर। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने आना चाहिए, अगर सॉल्व करने नहीं आया तब तो बहुत दिक्कत होगी भाई। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा साइड होकर बताता हूं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम से कैंसिल हो गया, और 2 से 10 5 टाइम से कैंसिल हो गया। बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई 5, 22 मल्टीप्लाई 5। और मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर स्क्वायर, और 22 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 मीटर स्क्वायर आंसर। मतलब कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकल गया? 110 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया आए तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लगाना नहीं बोलना है, नहीं तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां तक राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चल, अब इस तरीके से ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का मैंने द एंड कर दिया। अब आइए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये अब क्या है, क्वेश्चन सेकेंड क्या कर रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए, चलो निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन सेकेंड में क्या कर दे रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टरिंग करने का कॉस्ट क्या होगा। उस पर कंडीशन भी दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर जब प्लास्टर करते हैं तो 40 रुपीज खर्च होता है। तो भाई टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया को, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर करने पर 40 रुपीज, तो 110 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर करने पर 110 मल्टीप्लाई 40, मुंह पे ही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड का भी द एंड हो गया। क्वेश्चन सेकंड बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लग गया। इसको आप राइट डाउन करो, उसके बाद बताते हैं कि मैंने थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो इस पे थोड़ा सा एक बार और चर्चा करेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए, हो गया होगा, छाप लिए होइएगा। आइए थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बुक में ही दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने पर 40 रुपीज खर्च होती है। अब देखो भाई, 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने पर 40 रुपीज, तो 110 मीटर स्क्वायर, तो 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने पर 110 मल्टीप्लाई 40, 110 मल्टीप्लाई 40 कितना आया? अरे 4400। ना समझ में आए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे, धीरे धीरे आएगी, बस कीप पेशेंस। चलिए
आइए ये क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। थोड़ी सी वीडियो जो लंबी होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि क्या सर एक ही क्वेश्चन डालते हैं, कुछ एक ही वीडियो में पूरे साइज को समाप्त किया करें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब स्टूडेंट का डिमांड है तो टीचर का डिमांड क्यों नहीं होगा भाई, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, इसको आप लोग जल्दी से छापिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि कोई पानी गर्म करने वाली मशीन है, कोई पानी गर्म करने वाली मशीन है, और वह पानी गर्म करने वाली मशीन किस टाइप का फिगर है, तो सिलेंडर का टाइप का। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वह सिलेंडर से ही रिलेटेड है, और उस सिस्टम का लेंथ बोले तो हाइट कितना दे रखा है, 28 मीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, मतलब कि उस मशीन में, उस सिस्टम में उस टोटल एरिया को फाइंड आउट कीजिए जहां पे पानी गर्म होता है। तो चलिए, क्वेश्चन समझ गए होंगे तो गुड, ना समझे होंगे तो वेरी गुड। क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं, कैसे बनेगा टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपने छाप लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ती है बनाने की तरफ। तो सबसे पहले भाई हॉट वाटर का सिस्टम, मतलब कि हॉट वाटर सिस्टम मशीन बना देंगे। दैट मीन्स, तो ये सिलेंडर दैट मीन्स हॉट वाटर सिस्टम, वाटर गर्म करने का एक मशीन है जो कि सिलेंडर की तरह ही को होगा। कैसे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। अब ये डायमीटर, तो डायमीटर और हाइट में ध्यान देने वाली बात है कि डायमीटर जो है वो मेरा सेंटीमीटर में दे रखा है, और हाइट किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गड़बड़। अब आइए बनाते हैं, तो लिखेंगे वही पुरानी वाली बात। तो इतनी बातें मैंने लिख दिया, जो जो बातें दे रखी है। डायमीटर दे रखा है तो उसको मैंने लिख दिया, और हाइट दे रखा है तो मैंने उसको लिख दिया। आप इसको जल्दी से छाप लो, उसके बाद आते हैं समझने कि क्यों लिखा और कैसे लिखा। चलिए अब समझने आते हैं कि आखिर क्या क्या लिख दिया। तो गिवन दैट, वही अपने पुराने अंदाज में दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। डायमीटर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। आप अपने कॉपी में कहीं पे लिख लो कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक रामबाण दावा है जो कि बहुत आगे तक आपकी मदद करेगी, इसलिए इसको याद ही कर लेना है। लेकिन डायमीटर से तो कोई हमारा लेना देना है नहीं, इसलिए मैंने क्या निकाला, रेडियस। सो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। तो रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो आधा करने के लिए 2 से भाग लगा दे या
1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों बात बराबर है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 5/200 मीटर। और जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया 1/40 मीटर। 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दिया 1 टाइम्स, और 200 को 5 से कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया 40। मतलब कि रेडियस मेरा कितना हो गया 1/40 मीटर। एंड लेंथ दे रखा है, लेंथ दैट मीन्स हाइट, एंड लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। लेंथ देख के घबराना नहीं है, लेंथ का मतलब हाइट ही होगा। कितना दे रखा है 28 मीटर। तो चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है, तो सबसे नीचे जब आपने क्वेश्चन लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है इसमें उस टोटल एरिया को फाइंड आउट कीजिए जिस एरिया में पानी गर्म होता है। तो आप तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि भाई वो एरिया होगा क्या, लेकिन कंफ्यूजन लेना नहीं है, देना है। वह टोटल रेडिएटिंग सरफेस कुछ नहीं होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा। ना समझ में आ रहा हो पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप बनाएंगे, जैसे जैसे आप हाई क्लास में जंप करते जाएंगे, बातें आपको खुद ब खुद समझ में आती आएगी। ये आपको विश्वास रखिए मेरे ऊपर। तो बस टोटल रेडिएटिंग सरफेस फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, बस कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो आ जाइए, तो इतनी बातें आप लिखिए। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें मैथमेटिकली करनी है तो हो सके आपको दिक्कत महसूस होगी। तो इतनी बातें आप लिखिए, उसके बाद हम समझेंगे। अब आप देखो, ध्यान समझना है, क्या क्या कैंसिल होने वाले उस सारे को कैंसिल आउट करो। तो देखो आप 7 4 जा 28, 4 10 जा 40, 2 5 जा 10। अब बचा क्या, तो देखो ऊपर बचा इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 1, और ये मीटर स्क्वायर, इसको नहीं, तो 22 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 22 ही होगा। और नीचे सिर्फ 5 इज इक्वल मीटर स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। इतना ही मेरा आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फेयर लवली फेयर हैंडसम लगा करके गोरे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो उसी को लिख देना। टोटल रेडिएटिंग सरफेस in the system is equal to 4.4 मीटर स्क्वायर। और यही मेरा क्या हो गया आंसर। हेंस टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9। तो इस
क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बनाने के लिए। अब आइए बस वही पुराने अंदाज में थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद तो फटाक से बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फाइंड, अब उसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान से। फाइंड द lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। इस क्वेश्चन में ज्यादा झंझट नहीं है, क्यों? क्योंकि बातें इसमें पूरी झलक रही है। क्या फाइंड आउट करना है? लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसका दो नाम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और दे क्या रखा है? तो डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर और हाइट दे रखा है 4.5 मीटर। तो बच्चा बच्चा बना लेगा, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। और सेकेंड थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है। फर्स्ट जितना ही आसान है, सेकेंड मेरा उतना ही टफ है। तो इसको समझ लेते हैं। क्या है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मतलब कह रहा है कि टैंक बनाने में कितना स्टील लगा। मतलब कोई भी चीज बनाना है तो कोई ना कोई सामान से बनती है। जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी वगैरह चाहिए, तभी हम उसे प्रेप बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि कितना स्टील लगा, टैंक बनाने में कितना स्टील लगा। इफ मतलब यदि 1/12 जितना भी स्टील लगा उसका 1/12 पार्ट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो आइए बनाते। थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले वही सिलेंडर का फिगर बना लेते हैं। ये सिलेंडर का फिगर बनाने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था। ये एक लड़का, ये एक लड़की, दोनों को हो गया प्यार। फिर क्या हुआ भाई? शादी हो गया। फिर हुआ एक बेटा और फिर हुआ एक बेटी। सिलेंडर का फिगर तैयार। समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए, इसमें देखिए डायमीटर कितना दे रखा है। तो आप बुक में बोलते हैं, अपने क्वेश्चन में देखेंगे डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर और हाइट कितना दे रखा है? 4.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट है। एक में क्या फाइंड आउट करना है? एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी है, मैंने बता रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और उसी का दूसरा नाम लैटरल सरफेस एरिया दे रखा, तो टेंशन नहीं लेनी है। आइए बनाते हैं। इतनी बातें मैंने लिख दिया और आपको समझ में भी आ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9 का फर्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, तो उसको मैंने लिख दिया है। आप इसको राइट डाउन करें, उसके बाद हम लोग समझेंगे। अब आइए समझते हैं। समझने के लिए ज्यादा बातें है नहीं। वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? 2πRH स्क्वायर यूनिट्स। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 2.1 मीटर
क्यों? क्योंकि डायमीटर 4.2 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, और हाइट 4.5 मीटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, 7 3 जा 21 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल वही मैंने लगा दिया। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ जाएगा, और 132 को जब 45 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5940 आएगा, और एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ही लगती हैं। अब मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड क्या कह रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, मतलब एक्चुअली रियल में कितना स्टील यूज हुआ इफ 1/12 ऑफ द एक्चुअली स्टील वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मतलब कि एक्चुअल रियल में कितना स्टील यूज हुआ यदि 1/12 जो है वेस्ट हो गया। एक्चुअल में जितना स्टील यूज हुआ इसका 1/12 वेस्ट हो गया टैंक को बनाने में, तो एक्चुअली में कितना स्टील यूज हुआ यही आपको निकालना है। तो थोड़ा सा सोचना है भाई कि टैंक जब हम बना रहे हैं तो टैंक में होगा क्या, चारों साइड का एरिया होगा और टॉप वाला और बॉटम वाला भी एरिया तो होगा। चारों साइड का एरिया और टॉप एंड बॉटम ये भी एरिया तो होगा। तो ये चारों साइड का एरिया एंड टॉप एंड बॉटम का एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे क्या गड़बड़ है। तो इतनी बातें जल्दी से छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब आइए समझ लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना है 2πr इंटू r प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr इंटू r प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। अब 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, r दैट मीन्स रेडियस की जगह पे 2.1 मीटर और रेडियस 2.1 एंड हाइट 4.5 को ऐड कीजिएगा तो 6.6 मीटर। अब देखो 2 के जगह पे 2 ही रख दिया, लेकिन 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर मल्टीप्लाई 6.6 मीटर। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 87.12 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करने पर मीटर स्क्वायर। इतना ही आंसर नहीं हो गया, अभी और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का जो मेरा समरी है वो कह रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ। यह जो स्टील यूज हुआ है यह एक्चुअली नहीं है, यह तो टोटल सरफेस एरिया बनाने में जितना स्टील यूज हुआ वो है। एक्चुअल में तो कुछ ज्यादा ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सामान बनाने में कुछ कटिंग वगैरह तो हो ही जाती है। आप दर्जी के नजदीक कपड़ा लेकर जाते हैं तो क्या पूरा का पूरे कपड़े का आप मतलब शर्ट या पैंट बना ही लेते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ कपड़े कटिंग में डिजाइनिंग में कट जाते हैं। तो वही वाली बात है, टैंक बनाने में कुछ ना कुछ पेपर तो वेस्ट हुए होंगे, कुछ ना कुछ स्टील तो वेस्ट हुए होंगे, तो यह टोटल नहीं हुआ। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार पूरी बातों को लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो इस क्वेश्चन को पहले जल्दी से छाप लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, इतना टाइम काफी है। अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने से पहले सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर 13.12, ये मेरा फिगर बना हुआ है 13.12, यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप शीट। मतलब ये फिगर जो है ये सिलेंडर की तरह का फिगर है, ये तो बात फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर साइज सिलेंडर पर ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो सिलेंडर है वो कैसा फिगर है? लैंप के टाइप का फिगर है। कैसा है? लैंप। आप लोगों ने देखा होगा और नहीं भी दिखा होगा, कहीं आप लोगों को याद नहीं होगा। एक मतलब कि लैंप वगैरह होता था घर में पहले, जैसे जो कि मिट्टी तेल पे जलता था, तो उसमें लैंप लगा रहता था, और वह लैंप जो है वह एज लाइक एज सिलेंडर ही होता था। तो यह लैंप शेड का फिगर है। इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। और इस लैंप के शीशे को क्या है? मतलब एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि डायमीटर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना है कि मान लीजिए कि यह एक लैंप का शीशा है, लैंप शेड हो गया, एक शीशा है जिसमें यह तो रियल में ग्लास है, लेकिन इसको लेट, मैथ का स्टूडेंट कुछ भी मान सकता है, लेट माना कि यह लैंप का एक शीशा है। तो ये देखिए, ये मुंह खुला हुआ है लेकिन ये मुंह बंद है, लेकिन लैंप में क्या होगा? ये मुंह भी खुला हुआ होगा। ये वाला दोनों मुंह क्या होगी? टॉप एंड बॉटम के मुंह खुले होंगे। और उसके बाद इसको मान लीजिए कि एक डेकोरेटिव, मेरे पास ये रुमाल है, थोड़ा सा गंदा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत दिनों से धोया नहीं। अब ये क्लॉथ से इसको क्या करना है? ढकना है। मतलब ये मान लीजिए कि शीशा है और इसको इस तरीके से क्लॉथ से चारों तरफ से ढक देना है। अब देखो, अब ढकने पे क्या है? ये मार्जिन, क्वेश्चन में मार्जिन दैट मीन्स ये फालतू कपड़ा है, और यह फालतू कपड़ा कितना मीटर है? 2.5 मीटर लेंथ में है। और इसको ऐसे मोड़ करके, देखते हैं ना कि जब हम कपड़े वगैरह सिलाने जाते हैं तो दर्जी क्या करता है? कपड़ा को मोड़ करके सिलता है। तो इसको, इस मार्जिन को क्या कर देना है? मोड़ देना है, टॉप से भी और बॉटम से भी, दोनों तरफ से क्या कर देंगे? मोड़ करके ऐसे क्या करना है? मतलब कि लैंप के शीशे पे क्लॉथ लगा रहेगा, ऊपर और नीचे मार्जिन दैट मीन्स फालतू कपड़ा रहेगा, उसको क्या कर देना है? मोड़ कर ही उसी में फिट कर देना है। यही कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। मतलब कि लैंप शेड दैट मीन्स लैंप के शीशे को क्लॉथ से कवर करने के लिए, ढकने के लिए कितना क्लॉथ लगेगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए, समझ गए होंगे? समझ गए होंगे तो गुड, ना समझे होंगे तो वेरी गुड। आइए आगे बनाते हैं। फिगर बन रखा है, इसलिए फिगर बनाने की झंझट नहीं है। अब आइए, जो जो बातें दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि क्या निकालना है। रियल में वही तो टफ है। तो वही अपने पुराने अंदाज में गिवन दैट से शुरू करेंगे। पहले एक बार बातों को लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे पुराने अंदाज में। तो यो मैंने लैंग्वेज लिख दिया, आप इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद समझते हैं कि क्या लिख दिया और क्यों लिख दिया। चलिए, अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लिख दिया है। आइए, तो गिवन दैट पहले दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है? क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो चाहिए रेडियस।
तो मैंने रेडियस निकाला। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। इतनी बातें तो आपको याद हो ही हो गई। तो 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो रेडियस आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन में और फिगर में भी मैंने हाइट लिख रखा है 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे मैंने हाइट कर दिया 35 सेंटीमीटर। क्यों कर दिया? तो देखिए, हाइट ऑफ द फ्रेम। अब देखिए 30 जो है वो तो इस लैंप शेड का हाइट है, लेकिन मार्जिन भी दे रखा है 2.5 मीटर का मार्जिन ऊपर और 2.5 मीटर का मार्जिन नीचे। जैसे कि एक बार और बताता हूं, ये मेरा लैंप शेड हो गया, दैट मीन्स लैंप का शीशा हो गया। अब इसके ऊपर देखिए कि क्लॉथ हमको रखना है। क्लॉथ ये आपको दिखाई दे रहा है क्लॉथ। तो देखिए ये ऊपर की तरफ मार्जिन है और ये नीचे की तरफ मार्जिन है। तो जब इसको हम इस कपड़े को इस शीशे के में फिट करेंगे तो क्या होगा? इस मार्जिन को हमको फोल्ड करके मोड़ना पड़ेगा। क्या काट तो नहीं सकते हैं? काट के हटाएंगे नहीं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। तो इसको मोड़ देंगे। तो ये क्लॉथ, ये इतना मार्जिन भी तो यूज हो रहा है, इसलिए हाइट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो हाइट 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी इंक्रीज हुआ और नीचे भी इंक्रीज हुआ। तो 2.5 2 टाइम्स आया, इसलिए मैंने लिख दिया 2.2 मल्टीप्लाई 2.5। तो 30 अब प्लस देखो यहाँ पे अढ़ाई, 2.5 का मतलब अढ़ाई को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 5। तो 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर। तो मतलब कि लैंप सेट का हाइट 30 सेंटीमीटर ही है, लेकिन क्लॉथ लगाने के कारण हाइट, एक्चुअल हाइट कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब मिटा देते हैं इतनी बात। अब जो है ये एक माइंड में सवाल आता है कि भाई निकालना क्या है? देखिए, निकालना 3 में से सिर्फ एक ही है, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, या टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, या वॉल्यूम निकालना होगा। इस तीनों के अलावा कोई चौथा चीज निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन दिमाग यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई इस तीनों में से निकालना क्या है। तो आइए सोचते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है क्योंकि एक बार आपको बताने के बाद थोड़ी सी भी रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। तो क्वेश्चन का है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। मतलब कि लैंप शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की यूज होगी, यह फाइंड आउट करना है। अब आप देखो, मैंने बताया है कि जो लैंप का हमारा शीशा होगा, आप घर पे देख सकते हो, लैंप का शीशा जो होता है वो ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है। तो उसको तो कवर करना नहीं है, क्योंकि उसको कवर कर देंगे तो फिर तो उसमें ऑक्सीजन आएगी नहीं और हाथ कैसे लगाएंगे? उसको तो कवर करना नहीं है, और वो खुला रहता है तो उसको कवर करना नहीं है। कवर करना है उसके किनारे वाले एरिया को, बाउंड्री को कवर करना है। अब मान लो कि ये एक मेरा लैंप का शीशा है, रियल में है नहीं लेकिन फिर भी मान लेंगे, और जिसका ऊपर टॉप का जो है एरिया वो तो ओपन है, और बॉटम के एरिया को भी आप ओपन मान लो, रियल में है नहीं लेकिन मान लीजिए। अब देखिए, ये जो जिसको मैं टच कर रहा हूं, ये चारों तरफ घुमा करके जिसको मैं टच कर रहा हूं, इसको क्या करना है? इस पे क्लॉथ लगाने हैं, क्लॉथ लगाने हैं। तो ये रियल में है क्या? ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो है। कर्व्ड सरफेस एरिया का डेफिनेशन क्या है? द एरिया ऑफ ऑल द फोर फेसेस। यहाँ पे फेस नहीं है, मतलब चारों तरफ का एरिया, और उसमें टॉप और बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो यह कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो है। तो हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। आइए निकालते हैं। तो लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। एक बार समझ लीजिए तब लिखेंगे। मैंने लिख दिया नाउ, मतलब निकालना क्या है। तो हमको क्या कह रहा है कि आप लैंप शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ लगेगा वह फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर कवरिंग द लैंप शेड इज इक्वल टू, तो क्या होगा? रियल में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई। तो पाई की जगह पे 22/7 आर, दैट मीन्स रेडियस। रेडियस कितना हो गया? 10 हो गया। डायमीटर 20 है तो रेडियस 10, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मैंने दिखा रखा है 35, और एरिया है
तो क्या होगा स्क्वायर यूनिट, तो 10 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैंने क्या किया था 7 से 35 को कैंसिल आउट किया है, 7 5 जा, तो 2 का 2, 22 का 22, 10 का 10 और यहाँ पे 5 आ गया, क्यों? क्योंकि 7 5 जा, कैंसिल कर देते हैं 7 5 जा, तो ये हो गया। अब इसको जब ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 220 और 220 दहाई 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं, यह ठीक नहीं है। लिख लीजिए। अब ये क्वेश्चन का मैंने द एंड कर दिया। अब जो है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने लिख डाला। आप भी इसको जल्दी से उतार लो, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन का सफाया कर लिए। तो इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा। अब टाइम है इस क्वेश्चन को हटाने का। अब आइए सबसे पहले सिलेंडर का फिगर बना लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने फिगर बना लिया। अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया है, लेकिन आइए मेरे पास क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। मतलब क्या है, बात यही है कि किसी विद्यालय, दैट मीन्स किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा गया। और वो कैसा कंपटीशन था, तो पेन होल्डर्स मतलब कि पेन रखने वाले सिलेंडर के टाइप के फिगर बनाने थे कार्डबोर्ड का यूज करते हुए। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। जितने भी पेन होल्डर थे उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर था। उसके बाद कह रहा है इफ देयर वाज 35 कंपेटिटर्स, मतलब कि अगर टोटल कंपेटिटर 35 थे तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो कह रहा है कि कितने कार्डबोर्ड का, मतलब कि कितने कार्डबोर्ड को मार्केट से बाई किया जाएगा, दैट मीन्स खरीदा जाएगा कंपटीशन के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को? तो आइए अब बनाने की तरफ चलते हैं। तो इतनी बातें मैंने लिख दी, आप भी इसको लिख लो, उसके बाद समझते हैं। आइए समझते हैं। गिवन दैट दे रखा है, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ईच पेन होल्डर। जितने भी पेन होल्डर है उसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब इतनी बातों तो मैंने लिख दिया जो दे रखा है। अब निकालना क्या है, तो कह रहा है कि इफ देयर वाज 35 कंपेटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड। मतलब कह रहा है कि टोटल जो है वो 35 कंपेटिटर्स जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा सोचना है, कैसे सोचेंगे, तो देखिए अब यही पुराना वाला ग्लास लेते हैं। ये जो है वो कैसा फिगर हो गया, सिलेंडर के टाइप का फिगर हो गया, और यह एक मेरा पेन होल्डर भी है।
क्यों? क्योंकि पेन होल्डर में क्या होगा, टॉप वाला जो एरिया रहेगा, टॉप वाला वो खुला हुआ रहेगा, तब तो उसमें पेन रखा जाएगा। और बॉटम का एरिया क्या होगा, वो क्लोज होगा। अगर ये भी खुला रख किया तो पेन रखेंगे इधर से और गिर जाएगा उधर से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पेन होल्डर में सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात क्या होगी कि वो जो है पेन होल्डर में बॉटम का जो एरिया होगा वो मेरा क्लोज्ड होगा, और टॉप दैट मीन्स ऊपरी सिरे का जो एरिया होगा वो मेरा खुला हुआ रहेगा। अब आप सोचो थोड़ा सा और, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब देखो, टोटल 35 पेन होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक पेन होल्डर के लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, ये चारों तरफ का एरिया जिसको मैं टच कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, ये चारों तरफ का एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और एक नीचे का एरिया, नीचे वाला एरिया कैसा है, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। तो एक पेन होल्डर को कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। सिर्फ समझना है। तो आइए अब लिखते हैं। तो इतना मैंने स्ट्रक्चर लिख डाला, आप इसको फटाक से उतार लो, उसके बाद हम लोग झटाक से समझेंगे। अब आइए समझते हैं। टोटल 35 कंपेटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उतने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम उतनी कार्डबोर्ड का क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं जितने एक को जरूरत पड़ेगी। तो लिख दिया, नाउ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। एक पेन होल्डर के लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वही 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए यहां पे कॉमन करने वाली बात है, तो कॉमन करने आना चाहिए तभी बात हो। कॉमन करने का मतलब कि जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेना। तो देखिए यहां ना, ये जो मेरा मतलब कि फॉर्मूला है, इसमें भी पाई आर है और इसमें भी पाई आर है, क्योंकि पाई तो है ही, और आर स्क्वायर दैट मीन्स आर जो है वो 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो एक आर को मैंने बाहर निकाला। तो पाई इसमें भी और इसमें भी, तो पाई को बाहर निकाल दिया। आर इसमें भी और इसमें भी, तो आर को बाहर निकाल दिया। तो बचा क्या, देखो, तो पाई आर को तो बाहर निकाल लिया, तो बचा 2h प्लस का प्लस, पाई को भी बाहर निकाल लिया, और ये आर स्क्वायर है दैट मीन्स आर मल्टीप्लाई आर, तो एक आर को बाहर निकाल लिया तो दूसरा आर बच गया, उसको लिख दिया, और स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर दैट मीन्स रेडियस की जगह पे 3, फिर ब्रैकेट 2 का 2 मल्टीप्लाई हाइट दैट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर प्लस आर का मतलब रेडियस 3, और स्क्वायर यूनिट्स दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। फिर वहीं पे 22/7 को 22/7 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे देखिए 10.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, प्लस का प्लस 3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतनी बातों को मैं मिटा देता हूं, आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे वाले को मैंने छोड़ दिया है, ऊपर लिखते हैं इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 3, और देखिए ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और 21 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन का द इंड नहीं हुआ है। तो जब भी इस तरीके के बहुत सारे जोड़ घटाव गुना भाग वाले क्वेश्चन हो तो उसको टोटली सॉल्व नहीं कीजिए। कब तक, जब तक क्वेश्चन का एंड नहीं हो। आगे अभी उसको छोड़ते जाइए, कहीं एक ऐसा मोड़ आएगा जब आपको सॉल्व करना आसानी होगी। अभी आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब एक पेन होल्डर को इतने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी, लेकिन हमको तो निकालना है टोटल 35 को, तो लिखते हैं अब आइए पहले समझ लेते हैं इतनी बातें। तो क्या लिख दिया, हेंस
रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स। एक पेन होल्डर को इतना कार्डबोर्ड, तो 35 पेन होल्डर को 35 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे समझना है, 7 5 जा 35, 7 5 जा, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं काटता नहीं हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि 7 5 जा, तो ये 35 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7920 है। कैसे? 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 पंच 110, और 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 330, और 330 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से इस एक्सरसाइज का द एंड हो गया। फिर अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को बनाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।